अब मैं माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया लासित बोरफुकन पुलिस एकेडमी के लोगो का डिजिटली विमोचन करें। साथ ही मैं अनुरोध करती हूं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे लासित बोरफुकन पुलिस एकेडमी के लोगो का मेमेंटो माननीय गृह मंत्री जी को भेज किया है। अब मैं हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि हमें कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, असम वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये हेमंत विश्व शर्मा 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आया है, ऐसी आवाज रहेगी क्या? दोनों हाथ उठाइए जरा, अंत तक पीछे खड़े हैं वो भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे असम ने हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करनी है। और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, असम के ही सपूत और केंद्रीय मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, असम से पहले विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा जी, पवित्र खड़े हो जरा, सब ताली बजाओ भाई। असम गण परिषद के नेता और असम सरकार के मंत्री भाई अतुल बोरो जी, असम की वित्त मंत्री बहन अजंता जी, असम के मंत्री केशव महंतो जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री रूपेश गोवाला जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के प्रभारी, तुम भी आगे आओ भाई। हरीश, जोर से ताली बजाओ हरीश जी के लिए। हरीश द्विवेदी जी, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, असम के ही सपूत और डीआईबी श्री तपन कुमार डेका जी, हमारे सांसद कामाख्या प्रसाद तासा जी, भवेंद्र नाथ भराली जी, मृणाल सैकिया जी, विश्वजीत फुकन जी, हरमीत सिंह जी, डीजीपी असम श्री अजय तिवारी जी, और आज लसित बोरफुकन पुलिस एकेडमी के लोकार्पण पर आए हुए, इतनी विशाल संख्या में आए हुए असम के प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मां कामाख्या को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। श्रीमंत शंकर देव जी की महान परंपरा को भी शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं असम में आया हूं, आज लसित बोरफुकन जी के नाम पर पुलिस एकेडमी का लोकार्पण हो रहा है, दूसरे चरण का भूमि पूजन भी हुआ है। मैं भारत के वीर सपूत और महान योद्धा जिन्होंने मुगलों को उल्टे पैर असम से दिल्ली तक वापस भेजा था, वो लसित बोरफुकन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये पुलिस एकेडमी जिस तरह से विजुलाइज की गई है,
उसका पहला चरण जमीन पर उतारा गया है। दूसरे चरण का मैं पूरा क्रियान्वयन कैसे होगा वो देख कर आया हूं। एक प्रकार से भारत भर की पुलिस एकेडमी में हमारे आसाम की पुलिस एकेडमी ये 5 साल में नंबर 1 बनने वाली है, नंबर 1 बनने वाली है। इसके लिए तो हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं जरूर बधाई दूंगा, परंतु साथ में मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इसका नामकरण लसित बरफुकन के नाम से किया है। ये महान योद्धा जिसने असम को मुगलों के सामने विजय दिलाई, और मैं असम सरकार को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं 7 साल का था तब मुझे लसित बरफुकन के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया गया था, मगर जब तक ग्रेजुएशन किया एक भी पुस्तक में लसित बरफुकन कहीं सरकारी कोर्स में नहीं थे। लसित बरफुकन को सिर्फ आसाम तक सीमित किया गया था। आज लसित बरफुकन की जीवनी 23 भाषाओं में अनुवादित होकर देश भर की लाइब्रेरियों में बच्चों के लिए उपलब्ध है। वो बच्चों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं और देश के 8 राज्यों के इतिहास के पुस्तक में लसित बरफुकन पर एक प्रकरण डालने का काम भी हेमंत विश्व शर्मा के प्रयास से आज हो रहा है। आसाम के इस वीर सपूत को पूरे देश की जनता जाने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करे, इसका काम हुआ है। आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है, और जो हेमंत जी ने डिटेल आप लोगों के सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा, तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी। इसमें मुझे पूरा विश्वास है। कई प्रकार की आधुनिक सुविधाएं इस एकेडमी के अंदर समाहित की गई है। और मित्रों, आज एक बात मेरे जैसा, मैं विद्यार्थी काल से आसाम आया हूं। आसाम में मैंने डंडे भी खाए हैं कांग्रेस सरकार के। साइकिया जी मुख्यमंत्री थे, हम नारा लगाते थे, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, और हम पर गुवाहाटी में डंडे लगाए थे। 7 दिन मैंने असम की जेल की रोटी भी खाई है। देश भर के लोग असम को बचाने के लिए यहां आए थे। वहां से लेकर असम ने लंबा आंदोलनों का दौर देखा है। असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आज मैं असम सरकार को बधाई देना चाहता हूं, 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिस कर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा असम शांत हो गया है। असम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया है। असम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। ये 10 साल में देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम के लिए बोडो समझौता हुआ, 2020 में कार्बी समझौता हुआ, 21 में आदिवासी शांति समझौता, 22 में उल्फा समझौता, 23 में असम मेघालय बॉर्डर समझौता, 23 में, और असम अरुणाचल बॉर्डर समझौता भी हुआ। 10,000 से ज्यादा युवाओं हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री
सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, वो आसाम का भविष्य बदलने वाला है। अभी आसाम के निवेश के लिए यहां शिखर सम्मेलन हुआ, 5,18,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हुए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं इसमें से ज्यादातर जमीन पर उतरने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मोदी सरकार असम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही है। ये 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इतने सारे रोजगारी पैदा करेंगे कि एक जमाने में